नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं। तो आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर नेज़ल वैक्सीन लॉन्च हो गया है जो कोविड से मुकाबले के लिए उतारा गया है। बहुत अहम है, बहुत अहम उपलब्धि है क्योंकि ये नीडललेस वैक्सीन है। इस वैक्सीन का आना आप समझ सकते हैं कि नाक के द्वारा ये दिया जाएगा, स्प्रे के फॉर्म में दिया जा रहा है, आसानी से दिया जा सकेगा। इतनी आसानी से इसको बताया जा रहा है कि देश के दूर दराज इलाकों में इसे भेजा जा सकेगा। बहुत अहम हो जाता है इस तरह के वैक्सीन का आना, क्योंकि इससे एक तरह से बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो लोगों के मन में हिचकते हैं वैक्सीन लेने से, किस तरह से लेंगे, तो ये एक स्प्रे फॉर्म में आ गया है। अहम ये है कि 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों के लिए ही है फ़िलहाल, जो अभी ये आज लॉन्च हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो हमारे बुज़ुर्ग आबादी है, जिनके लिए बहुत कोविड वायरस बहुत ही घातक रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छे बूस्टर डोज के तौर पर ये अब उपलब्ध होगा। तो ये कहाँ पर उपलब्ध होगा? ये प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगा, ये सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होगा। सेंटर और स्टेट के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मिल सकेगा। बताया जा रहा है शुरुआती दौर में कि 800 रुपये है प्राइवेट अस्पताल में, जीएसटी वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेकर ये कुछ ज़्यादा हो सकता है, करीब 1000 रुपये प्रति वैक्सीन का। और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ बताया जा रहा है करीब 365 रुपये ये पड़ेगा, कि वहाँ पर 365 में आपको ये नेज़ल बूस्टर मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि जो ये जिस तरह से भारत पहला देश बना है जिसने से इस उपलब्धि को हासिल किया है नेज़ल वैक्सीन की, दुनिया भर में करीब 100 ऐसे म्यूकोज़ल वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है। 20 ऐसे वैक्सीन्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत पहला देश बना है जिसने इसको पूरी तरह से लॉन्च किया है। भारत बायोटेक की तरफ से देखा जाए तो ये एक अहम उपलब्धि है, और अब देखना ये होगा कि किस तरह से जल्द बड़ी तादाद में ये लोगों को उपलब्ध हो ये बूस्टर डोज के तौर पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में केसेस बहुत कम आ रहे हैं। अब कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 1-2 केसेस भी एक दिन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन विश्व भर में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना है अभी, और उसका ख़राब असर देखा जा रहा है। अभी भी वहाँ पर कई जाने जा रही हैं। चीन से तो तस्वीरें भयावह ही आती रहती हैं वहाँ पे कि किस तरह से वहाँ पर असर है। हालांकि उन्होंने अपनी इकॉनमी को खोल दिया है अब, और किस तरह से एक बार फिर से और ये बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा देश इससे बचा हुआ है। और अब इस वैक्सीन के आने से और ये आसानी से जिस तरह से दिया जा सकेगा, तो ये भी एक मन में विचार है किस तरह से ये आम नागरिक तक जल्द से जल्द पहुंचेगा, और एक तरह से एक शील्ड की तरह से, कवच के तौर पर इस कोविड से बचाव के लिए बहुत बड़ा औजार हम सबको मिल गया है। नमस्कार।